जनपद फतेहपुर में वैसे तो समय समय पर खनन विभाग व जिला प्रशासन द्वारा खनन संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती रही है। बावजूद इसके फिर भी मनवर संचालकों द्वारा जिला प्रशासन के नियमों के साथ एनजीटी के मानकों को ताक में रखकर दिन तो दिन देर शाम ढलने के बावजूद मशीनों से खनन स्थल पर खुदाई के साथ माल ढुलाई का काम जारी रखा जाता है। अवैध खनन स्थल के रूप में इन दिनों चर्चित स्थान सगुनापुर में खनन स्थल देखकर उच्च अधिकारी भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा ले। ऐसा है खनन स्थल लगभग 5 बीघे के क्षेत्रफल के साथ लगभग 8 फीट से अधिक गहराई पर बिना मानक और परमिशन के बड़े पैमाने पर खनन हो गया, जिसकी भनक न तो तहसील प्रशासन को लगी न ही जिला प्रशासन को दी। क्या नाम है दादा आपका? राम किशोर, कहाँ के रहने वाले? मानेपुर। अच्छा, ये जो खनन अभी शुरू हुआ है, जो जेसीबी सामने दिख रही है, अभी ये किसकी ज़मीन है और कितने दिनों से ये खनन शुरू हो गया है? 1-2 साल के ऊपर यहाँ खनन होते हुए इस क्षेत्र में। अच्छा, ये जो अभी खनन हो रहा है, ये कब से काम शुरू हुआ है? ये आज हमका मिली ही गाड़ी। अच्छा, अभी सुबह से। हाँ, आप लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो अगल बगल खनन होते हैं? अब अगल बगल खना नहीं हम मांगे थे मुहत रहे तो अच्छा। हम काम न दे पे भी मिट्टी। नहीं, तो जैसे अगल बगल से मिट्टी निकाल ली जाती है हाँ, तो आपके खेत ऊंचाई में हो जाते हैं, हाँ, यह कारण तो किस तरह की समस्याएं आ जाती हैं किसानी करने में, खेती करने में? पानी आ ही न पाई। तो फिर फसलें कैसे उगाई जाती हैं? जब फसल का होई, जब पानी ही ना पाई तो फसल का है। तो फिर आप लोगों के सामने तब तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। समस्या है। तो आप लोगों ने इस पर किसी से शिकायत की, किसी अधिकारी के संज्ञान में डाला आपने? अभी तो नहीं हमने डाला कुछ। बस आप झेल रहे हैं किसी तरह से। अब पानी लगना था कल, अब काम शुरू हो गया। यहाँ लोग अभी 6 फुट नीचे बगल की मिट्टी दे रहे हैं, तो हम तो कह रहे हम तो इंजेक्शन लगाइए। ये बिल्कुल नहीं, तो आपके लिए तो बहुत बड़ी समस्या हमारे जीवन के लिए। तो यही खेती एक जीने का सहारा है। कैसे हम बाल बच्चे अपने पाले? अब वो लोग बड़े आदमी हैं, खेती उनके पास ज़्यादा है और परेशानी में कुछ लोग छोटे भी इसी तरीके परेशान हैं तो मजबूरी उठवा रहे हैं। प्रधान जी, आप के ग्राम सभा में इन दिनों अवैध खनन जोरों पर चल रहा है, इसको लेकर के किसानों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है उपज को लेकर के। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये किस तरह से अवैध खनन हो रहा है, जबकि यहाँ पर कभी पूर्व में वन विभाग के नाम पर ये अभिलेखों में ये दर्ज है ज़मीन, वर्तमान में काश्तकारों के नाम पर दर्ज है, काश्तकार अपना दावा ठोंक रहे हैं। क्या है पूरा मामला? असल में आज़ादी के बाद हमारे जो अभिलेख दुरुस्त हुए भूमि के, उन भू अभिलेखों में बहुतायत में ज़मीनें हमारे इस जगह शिवराजपुर, सगनापुर, दमौती खेड़ा, मानिकपुर, इन गांवों में बहुतायत में ज़मीनें वन विभाग के नाम दर्ज हैं पुराने अभिलेखों में। लेकिन किन कारणों से कैसी परिस्थितियां बनी, किस आदेश के आधार पर इस रिजर्व लैंड को काश्तकारों के नाम ये अब वर्तमान के अभिलेखों में दिखाई दे रही हैं। तो वर्तमान में अगर किसानों के नाम है तो वर्तमान के आधार पर किसान उन पर काबिज हैं और अपना दावा करते हैं। लेकिन इधर कई वर्षों पहले खनन विभाग ने हमारे गांव के आसपास के गांव में कई लोगों को खनन के लिए पट्टे दिए थे, लेकिन अब इधर 2-3 सालों से उन्होंने पट्टा देना मना कर दिया है, चूँकि वन विभाग उनको एनओसी नहीं दे रहा। वन विभाग का कहना है कि मेरी पुरानी ज़मीनें हैं और उनको वर्तमान के अभिलेखों में हम दुरुस्त करा के अपने नाम लाएंगे। तो ये एक रस्साकसी फंसी हुई है। इसके बाद भी खनन के कुछ ऐसे जानकारी में आ रही हैं कि कहीं कहीं इक्का दुक्का खनन हो जा रहे हैं। अब वो किसके आदेश पे हो रहे हैं, अवैध हैं कि वैध हैं, ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं खनन के वो कुछ कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, काफ़ी गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं। मानिकपुर के किसान रामकिशोर ने बताया कि अवैध खनन बगल में होने से बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं और सड़क भी जो है सामने की टूटती जा रही धीरे धीरे करके, और उनके सामने उपज को लेकर के बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। बगल के भी किसान कुछ देने के लिए अपनी ज़मीन में खनन कराने के लिए संस्तुति दे रहे हैं। तो अगर इस तरह से सभी लोग अवैध खनन करवा देंगे तो जो ज़मीन जिस किसान
की ऊंचे में ज़मीन वहाँ तक पानी पहुँचना असंभव हो जाएगा। इससे उपज और पैदावार की बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाए, किसान भूखों मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे, किस तरह से आप समस्या का निदान करवाएंगे? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जहाँ भी खनन होगा वहाँ किसानों को दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें इसलिए आती हैं, खनन होता है, खनन को जो परमिशन मिलती है 1 मीटर 2 मीटर तक अधिकतम परमिशन मिलती है, लेकिन खनन करने वाले लोग उसको गहरा खोद देते हैं। अब एक किसान ने अपनी ज़मीन खनन के लिए दे दिया, वो गहरी खुद गई, बगल वाला किसान उसके ऊपर टंग जाता है, तो उसके ऊपर ना तो पानी जा सकता है, ना ट्रैक्टर जा सकता है, आने जाने में दिक्कत हो जाती है, वो अपनी उपज को वहाँ से निकाल भी नहीं सकता। ये सारी समस्याएँ होती हैं। तो ये तो ख्याल रखना चाहिए खनन विभाग को कि जो गहराई से ज़्यादा खोदा जा रहा है, अगर वो परमिशन दे रहे हैं तो उसके मानक को उन्हें पूरा कराना चाहिए। अगर मानक पूरा नहीं किया जा रहा है, गहरा खुद जा रहा है, तो किसानों को तो दिक्कत होनी ही होनी है फिर। और बगल के किसान परेशान होते हैं, उससे पूरा 1 2 4 किसान नहीं परेशान होते, उससे पूरे एरिया का पूरा सेक्टर का सेक्टर परेशान हो जाता है। ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए आप किसानों की कैसी मदद करेंगे? नहीं, अगर हमारे संज्ञान में आएगा कि नहीं ये अवैध खनन जबकि हो रहा है, शिवराजपुर के सगुनापुर ग्राम सभा के समीप जो है चल रहा है अवैध खनन, इस बात जानकारी में अगर हमारे आ जाएगा तो निश्चित हम कार्रवाई कराएंगे, अधिकारियों को अवगत कराएंगे कि हाँ अवैध खनन चल रहा है, और किसानों की मदद करेंगे, आंदोलन खड़ा कर देंगे किसानों को लेकर के। अगर ऐसी कोई स्थिति समझ में आई कि नहीं है किसानों की ज़मीन पर अवैध खनन कराया जा रहा है, तो अधिकारियों के संज्ञान में डालेंगे, सरकार को जगाएंगे, किसानों को एकजुट करेंगे, उसके लिए आंदोलन छेड़ेंगे हम। क्या नाम है आपका? सूरजपाल यादव, प्रधान शिवराजपुर।